मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह हस्बुनाल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर अस्सलातु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन बिल क़ासिम मुहम्मद आगा मराशी नजफ़ी अपने दौर के बहुत बड़े आलिम थे और बहुत ही बड़े आलिम होने के साथ साथ बहुत अच्छे ख़तीब थे। कई सारे लोग इनकी किताबत को सुनने आते थे। इन्होंने कई सारे किताबें भी लिखी हैं और इल्म का एक दरिया था इनके पास। इन्हें एक जुनून सवार हुआ कि इन्हें बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की असल कब्र को ढूंढना है, जहाँ पर बीबी की जो कब्रें हैं, बीबी की कई कब्रें बनाई गई और किसी को भी नहीं पता कि असल कब्र कौन सी है सिवाय मासूमीन के। ये अल्लाह ने एक मशीयत के तहत उसे महदूद कर रखा है ताकि लोगों को पता न चले कि बीबी की असल कब्र कौन सी है। आगा मराशी नजफ़ी ने यह सोचा कि मेरा जितना भी इल्म है, मेरी जितनी भी जिंदगी बची है, मैं उसे सिर्फ इस काम में लगा दूं कि मैं लोगों को ये बता सकूं कि असल कब्र कौन सी है। ये ढूंढते रहे और ये जो ये काम करते थे हरम के बाजू बैठकर करते थे, एकदम रोजे के अंदर, और वहां पर बैठकर दुआएं मांगा करते थे, किताबें पढ़ा करते थे कि इन्हें ये जगह मिल जाए। ढूंढते थे। एक दिन थक कर ये चीख मार कर रोने लगे कि अगर आप मुझे अपना सच में नौकर समझते हैं तो आप मुझे इस कब्र बता दीजिए कि कौन सी कब्र है। तो उस रात को जब मराशी नजफ़ी सोए तो उस रात जनाब मोहम्मद बाकर उनके ख्वाब में आए और आने के बाद जनाब मोहम्मद बाकर और जनाब जाफर सादिक, और आने के बाद इन दो इमामों ने उनसे कहा कि आप ये जो काम कर रहे हैं इसे रोक दीजिए। अल्लाह ने एक मशीयत के तहत उस कब्र को महदूद रखा है। अल्लाह नहीं चाहता कि लोगों को अभी पता चले कि उस तब तक के लिए उन दोनों इमामों ने एक कब्र की ज़ियारत करने के लिए कहा कि जहां अगर आपको वो सवाब चाहिए, अगर आपको वो दर्जा चाहिए कि आपने बीबी की कब्र की ज़ियारत की है, तो आप जाइए और बीबी मासूमा कुम की कब्र की ज़ियारत कीजिए। इसका भी सवाब वही है और बीबी फातिमा ज़हरा की ज़ियारत का सवाब भी मिलेगा और बीबी मासूमा कुम की ज़ियारत का भी सवाब मिलेगा। एक सलवात पढ़ दीजिए बाबा। कितना बुलंद दर्जा होगा बीबी मासूमा कुम का। हम जितना बुलंद दर्जा बीबी फातिमा ज़हरा का समझते हैं उसी दर्जे पे बीबी मासूमा कुम भी हैं। वो जालिमों ने इनके फजाइलों को छुपा दिया था, इसलिए आज इनके फजाइल हम तक पहुँचे नहीं हैं। बीबी मासूमा कुम अपने कुछ भाई बहनों के साथ मशहद की तरफ बढ़ी। मदीने में थी, मशहद की तरफ गई कि मैं जाऊं और अपने भाई से मुलाकात करूं। और इसके पीछे दो मकसद थे। पहला मकसद ये कि जब मामून रशीद ने इमाम को कत्ल किया, मामून ये बताना चाहता था कि इमाम की तबाह मौत हुई, इमाम को शहीद नहीं किया गया, इमाम खुद से मर गए। और मासूमीन की कभी तबाह मौत नहीं होती, मासूम हमेशा शहीद होता है। अब जब बीबी आ रही थी इमाम से मिलने के लिए, तो जैसे ही बीबी वापस यहाँ ईरान पहुंची तो बीबी पूछने लगी कि मेरा भाई कहाँ है। तो लोगों ने कहा कि आपके भाई तो मर गए। कहा मगर मेरे भाई को तो कोई बीमारी थी नहीं। ये बना दिया गया कि भाई ने पहले बुलाया बीबी को। बीबी वहां पर आकर ये बताना चाहती थी कि मेरा भाई से मैं मिलने आ रही हूँ और मेरा भाई एकदम तंदुरुस्त है। बीबी का ये पूछना कि मेरे भाई की खैरियत है, ये बताता है लोगों को कि मौला रजा को कुछ था नहीं, मौला रजा को जहर दिया गया। बीबी ये बता रही हैं कि मामून रशीद ने मेरे भाई को कत्ल किया है। और जितना भी रास्ता था, फासला था मदीने से खुरासान के बीच में, इस पूरे रास्ते में बीबी ने हमेशा विलायत अली को फैलाया है, इमाम रजा की विलायत को फैलाया है और इमामत को आम किया है, शियत को आम किया है। ऐसे कई मकामात मिलते हैं मदीने से खुरासान के रास्ते के बीच में जहाँ ये काफिला ठहरा। और इन्हीं मकामात में एक एक मौला रजा की एक एक भाई को, एक एक बहन को कत्ल किया गया। कुछ जो भाई बहन आए थे साथ में, इन सब को मकामों में कत्ल कर दिया गया, जहर दे दिया गया, किसी को शहीद कर दिया गया। जो आखिर में ईरान तक पहुंची, शहर तूस तक पहुंची, वो बीबी मासूमा कुम थी।
इनको भी पहले जहर दे दिया गया, मगर कई तकलीफों से बीबी मासूमा कुम वहाँ खुरासान तक पहुंची, सिर्फ भाई से मिलने की एक ख्वाहिश में। हाँ, जैसे ही मगर वहाँ बीबी पहुंची, देखती है कि हर तरफ सियाह कपड़े हैं। बीबी पूछती है क्या हुआ, खैरियत तो है, ये सियाह कपड़े क्यों हैं, सियाह लिबास क्यों हैं। किसी ने बीबी को बताया कि बीबी आपका भाई मारा गया, आपके भाई को मामून रशीद ने जहर दे दिया। बीबी ने 15 दिन, कई रिवायतों में 15 दिन बीबी ने सिर्फ गिरिया किया और बीबी वहीं शहीद हो गई। और सिर्फ आप एक बात सोचिए, तारीख में ऐसे कुछ ही लोग हैं जिनको अपने गम में शहीद कर दिया गया है। बीबी फातिमा ज़हरा पहली हैं जो अपने बाबा के और अपने बेटे के गम में रोई। दूसरी बीबी सकीना है जिनका पूरा कुनबा लुट गया। तीसरी बीबी मासूमा कुम है जो अपने भाई के गम में रो रो के मर गई। हाय, बीबी मासूमा कुम ने इतना गिरिया किया और बीबी सकीना ने भी बहुत गिरिया किया, मगर हाय, जब भी बीबी मासूमा कुम गिरिया करती थी, कोई बीबी को तमाचे मारने वाला नहीं था। बीबी सकीना जब भी गिरिया करती थी, बीबी सकीना को तब तक तमाचे लगाए जाते थे जब तक बीबी की कमर नहीं कम हो जाती थी। बीबी सकीना को तब तक इतने तमाचे लगे हैं बीबी सकीना को कि बीबी की बीनाई भी बीबी के साथ नहीं रही, बीबी की आंखों की रोशनी भी कम हो गई। वाह गुरबता, वाह मुसीबता, मातम हुसैन। बाजारों में आ गए बेटे अली, मेरे दाद बंदे बड़े बाजारों में आ गए बेटे अली, मेरे दाद बंदे बड़े बाजारों में पूरा बेटे अली, मेरे दाते बंदे बड़े बाजारों में, जिसने सूरज ना कभी देखा था, रो रही है वो गुनाहगारों में। आ गई बेटे अली, बाजारों में आ गए बेटे अली, बेरदाते बंदे भरे बाजारों में। कौन जाने के है ये कौन रसन पहने हुए, बेरदारो दी है सजा के पीछे चुप के, सिसकिया डूबी है जिस बीबी की, हाय जंजीरों के झनकारों में आ गए बेटे अली, मेरे दात बंदे बड़े बाजारों में आ गए बेटे अली, मेरे दात बंदे बड़े बाजारों में। जिसने सूरज ना कभी देखा था, रो रही है वो गुनाह। Hussein,
अमल हरियाला खैरुल 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 अमल औलाद सैयदा पे कैसी शाम आई औलाद सैयदा पे कैसी शाम आई औलाद सैयदा पे कैसी शाम आई औलाद सैयदा पे औलाद सैयदा पे जो दिलो रे है जन्नत से मुँह छुपा के कैसी शाम आई औलाद सैयदा पे 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 जो दिलो रे है ज़ैनब से मुँह छुपा के कैसी शाम आई औलाद सैयदा पे कैसी शाम आई औलाद सैयदा पे किस्म में कफन है उसके लाशा अब्बास की बहन का के लाना पैदा सोचती है तेरा आगे कफन या चादे कैसी शाम आई औलाद सैयदा पे 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 जिस्म में कफन है भाई का उसके बहन का के लाना पैदा अब सोचती है ज़ैनब आगे कफन हटा दे कैसी शाम आई औलाद सैयदा पे कैसी शाम आई औलाद सैयदा पे कैसी शाम आई औलाद सैयदा पे जो दिलो रे है ज़ैनब से मुँह छुपा के कैसी शाम आई औलाद सैयदा पे आजू कहीं बड़े हैं आशा कहीं बड़ा ज़ैनब के बसी पे आधी तड़प रहा है रोती है बेकसी में फर्शे लगा बिछा के कैसी शाम आई औलाद सैयदा पे 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 दुख ही पड़े हैं आशा बेबसी पे आधी तड़प रहा है रोती है बेकसी में फर्शे लगा बिछा के कैसी शाम आई औलाद सैयदा पे कैसी शाम आई औलाद सैयदा पे कैसी शाम आई औलाद सैयदा पे कैसी
आए औलाद सैयदा पर कैसी शाम आए औलाद सैयदा पर दो खत्म भी पैदल नहीं चली है थोड़ी नैना आवाज बन गई है शाम आई औलाद सैयदा पर कैसी शाम आई औलाद सैयदा पर कैसी शाम आई औलाद सैयदा पर कैसी शाम आई औलाद सैयदा पर जात से लिपट कर कहती नहीं सकती ना सास शाम आई औलाद सैयदा पर कैसी शाम आई औलाद सैयदा पर कैसी शाम आई औलाद सैयदा पर सजाद रो रहे हैं ज़ैनब से मुँह छुपा के कैसी शाम आई औलाद सैयदा पर हूँ मेरे सर पे कोई नहीं बाधा जफा नजर को फिर होता मेरे सर की कोई नहीं बाधा जफा नजर मेरे सर पे कोई नहीं बाधा सजाद में ज़ैनब हो मेरे सर पे लिखा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हो मेरे सर पे लिखा कोई नहीं बाजार जफा जमा को फिर मेरे सर पे लिखा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हो मेरे सर पे लिखा कोई नहीं बाजार जफा सजाद सजाद में ज़ैनब हो मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हो मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार सजाद मेरे सर से कई बार छिली रिदा मुझको में दुआ कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हो मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हो मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हो मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा जमाए को फिर होगा कोई नहीं बाजार जफा सजाद मेरे दिल से कई बार छिनी बार गए मुझको मेरी दुआ कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हो मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हो मेरे सर पे रिदा कोई नहीं ज़ैनब हो मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हो मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद चलूं कैसे लाखों तमाशा
सजाद में ज़ैनब हो मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा मजमा है खूफियों का मेरे चलने की जा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हो मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद चलूं कैसे लाखों है तमाशा सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हो मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हो मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हो मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हो मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हो मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हो मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार सजादे मेरे सर से मुझे कोई सकीना मुझे कोई सकीना मुझे कोई सकीना नहीं कहता कैदी कहता है कोई यतीमा बाबा
मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, मुझे कोई सकीना नहीं कहता कहता है कोई यतीमा बाबा, मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, कहता है कोई यतीमा बाबा, मुझे कोई सकीना नहीं कहता 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 बाबा। मैं कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे, तुमसे देखा याद तमाशा बाबा, मुझे कोई सकीना नहीं कहता 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 बाबा। नील रफ्तार बिनाई भी जिसके कम हो, कमर में कम हो, अपने किए क्या ऐसी ज़ईफ़ा बाबा, मुझे कोई सकीना नहीं कहता 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 बाबा। अब ते दूर तमन्नारे सितम सहती रही, अपनी में मैं सकी के सामने जो शिल्पी ने मारा बाबा, मुझे कोई सकीना नहीं कहता 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 बाबा। घड़ी ढूंढ रही थी मैं चचा